नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता चावला हरियाणा टुडे में आपका स्वागत करती हूं। अभी हम आए हैं करनाल के मॉर्चरी हाउस में और एक दुखद खबर इसमें ये है कि एक 40 साल के इंसान ने आज सुसाइड कर लिया। उसने अपनी जान ले ली क्योंकि और उनके घर में जो बर्तन भी थे वो भी टूट चुके थे। उन्होंने सरकार में और विधायक से और पंचायत से भी काफ़ी बार गुहार लगाई और पर उनको किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला। और जब हमें ठोस आश्वासन कहीं से नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं इंसान ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाता है। आइए हम इस मामले को गहराई से जानते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताएं। राज सिंह चौहान मेरा गांव कुटेल है। ऐसा है जी, ये नरेश नाम का लड़का था। इसकी 38-40 के बीच में उम्र थी। एक इसका बच्चा है, एक इसका भाई और है। ये पिछली बारिश में इनका मकान था। बारिश आने के बाद ये कई जगह गए, बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। उनको कहीं से भी ठोस आश्वासन नहीं मिला। उन्होंने काफी दरवाजों पे गुहार लगाई पर आश्वासन उनको कहीं नहीं मिला। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे बारिश आई, बारिश में रात को ये सो रहे थे। इनकी एक लड़की थी, ऊपर से थोड़ी मिट्टी गिरी और वो लड़की के ऊपर मिट्टी गिर गई। उसने देखा कि भी मिट्टी गिर गई। वो छत डगमगा रही थी, ऐसे तेड़ तोड़ से डगमगा रही थी। उस लड़की ने वो सारे परिवार वाले उठाए और वो घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वो घर से बाहर निकल गए 2-4 मिनट के बाद वो मकान की जो पीछे की दीवार थी वो डैपड़ी। वो तो शुक्र है कि भाई वो मिट्टी डल गई, वो मिट्टी गिर गई, वो लड़की उठ गई, उसकी आंखें खुल गई और उसने परिवार को बचा लिया। अगर वो मिट्टी ना गिरती तो सारा परिवार उसके ऊपर नीचे दब जाता। इसका जो राशन था, चावल था, दाल था, या कोई चूल्हा था, गैस था, बर्तन थे, कपड़े थे, लत्ते, जो भी इसका सामान था वो मलबे के नीचे दब गया। मतलब पूरा तहस नहस हो गया। इसके बाद ये सरपंच साहब के पास भी गए। सरपंच साहब ने भी अब बस कोई ठोस वो नहीं दिया। उसके बाद ये कल विधायक के अरविंदर कल्याण जी के पास गए। विधायक जी ने भी मतलब यही कहा कि भी हाँ चलो देखेंगे, करवाएंगे, इसकी बात करेंगे। अगर विधायक जी वीडियो को फ़ोन कर दे, जेई को फ़ोन कर दे, वहाँ जाके मतलब ये काम हो जाता तो ये शायद बच सकता था। लेकिन उसको ठोस वो नहीं मिला। लेकिन ये हताश हो गया, चारों तरफ से मजबूर हो गया। आशियाना भी चला गया। गरीब आदमी खाने के लिए कुछ जो सामान था वो सब बर्तन टूट गए, सारा कुछ हालात खराब हो गए। वो अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी थी उसका खर्चा कैसे चलाते थे? उसका खर्चा वो दिहाड़ी मित करके चलाता था। अब 100-200-300 रुपए की जो भी दिहाड़ी होती थी वो दिहाड़ी करके अपने बाल बच्चों का पाल पोषण कर रहा था। उसकी घरवाली भी दिहाड़ी मित कर रही थी, लेकिन उससे वो पाल पोषण कर रहा था। वो पाल पोषण अपना आके बेचारा दिन में दिहाड़ी करके रात में अपने सास सियाने में झुक जाता था। वो उसमें अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन वो कुदरत की मार ऐसी हुई कि भाई ऐसे हालात उसके ऊपर हो गए। वो चारों तरफ से हताश होकर मतलब ऐसी हालात में, लेकिन रात को उसको 11, साढ़े 11 बजे, 11 और 12 बजे के बीच में एक रस्सी का फंदा डाल के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे इतना हताश हो गया कि भी इसके पे इतना मजबूर हो गया कि भी इसके सिवाय इसका कोई साधन नहीं था। तो वो क्या करे, ये मजबूरी में सुनने से। घर वालों को भी अंदेशा था इस तरह का कि नहीं, घर वालों को करेगा, नहीं जिस तरह से परेशान नहीं, हाँ परेशान जरूर था, लेकिन इतना अंदेशा था भाई इतना बड़ा कदम उठा लेगा। लेकिन मजबूरी ऐसी होगी, हताश चारों तरफ से ऐसा हो गया कि अभी मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ा। क्या उनके घर के आसपास भी ऐसे घर हैं जो कि जिनकी हालत इतनी खराब है? गांव कुटेल के अंदर 2 मकान तो गिर चुके, तीसरा गिरने की हालात में। उसी के भाई का तीसरे में उसमें तरेड़ आ चुकी है और वो भी गिरने की हालात में। और गांव में और भी कुछ ऐसे मकान है दलित समाज के, जो गरीब समाज के, जो मजदूरी करते हैं, वो भी अपने आशियाने को कड़ी कुड़ी अड़ा के और अपना टाइम पास करे। लेकिन ये हालात है, अगर इस तरह की 1-2 बारिश हो रही तो 1-2 हादसा और हो सकता है। लेकिन मैं तो ये अपील करूंगा शासन और प्रशासन से कि मेरी अपील है, अनुरोध है कि उनकी कार्रवाई कराई जाए। इनकी इंक्वायरी करके जिसके मकान नए तो ना बनाए, हम नहीं कहते कि भी नए बनाए, लेकिन जो मकान गिरने की हालात में है, खस्ता हालात में, कम से कम उनको रिपेयर तो करा दे। रिपेयर उनको कराए। सरकार जो है 50,000 रुपया एक परिवार को रिपेयरिंग के लिए पैसा देती है। ऐसा गवर्नमेंट की स्कीम है। और ख़ास तौर पे चाहे वो SC हो, ST हो या जनरल कास्ट का भी हो, और 50,000, और अगर नया मकान बनाते 1-1.5 लाख रुपए की ऐसी स्कीम है जो हर गांव में, हर शहर में अवेलेबल है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर ऐसे अवेलेबल होती तो ये मकान कहाँ गिरता? और आपके सामने ये हालात, अगर एक मकान हालात पैदा कैसे होते? घर की रिपेयरिंग करने की बात कहें और काम चलाना हो,
10-20 हजार रुपए में रिपेयरिंग हो जाती है छत की, जी है ना, ठीक है। छोटा 50 गज का। हाँ 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 ठीक। और 50,000 रुपए सरकार इसके लिए देती है, तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि भी अब लग तो जो हुआ गया, जो ठीक है वो आपके सामने है। अगर इसकी रिपेयर होती है, 2 मकान बजाते हो तो खुद लड़की की आंखें खुल गई, वो सारा परिवार ही इसके मलबे के नीचे दब जाता और वो सारा मर जाता। और भी कुछ ऐसे मकान है गाँव के अंदर गरीब समाज के, मैं कुटेल के अंदर नहीं, सारे हरियाणा प्रदेश में गरीब समाज के और भी कुछ ऐसे मकान है जो खस्ता हालात में है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, प्रशासन से और शासन से ये अपील करता हूँ कि भी ये जो खस्ता हालात है कम से कम नया तो ना बनाए, इनको रिपेयर के लिए इनको ग्रांट दिया जाए, या खुद प्रशासन या शासन जाके उन पे अपने हिसाब से उनकी रिपेयर करा दे, ताकि ये ऐसे हादसे होने से बच जाए। अगर इस तरह की बातें चलती रही तो आने वाले टाइम में कुछ भी और भी हादसे हो सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि उनका मकान गिर चुका था और वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए कि उनको कोई और रास्ता नहीं सूझा। और हम आपको ये भी बता दें कि उनका एक छोटा बच्चा है, और नीचे दिए गए अकाउंट नंबर के थ्रू आप इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं, इन लोगों की मदद कर सकते हैं। और मैं अपील करता हूँ, कोई भाई अगर मदद, कोई दानी सज्जन या कोई महापुरुष जिन गरीब के आशियाने के बनाने के लिए अगर कोई मदद करना चाहता है, उसके लिए हम पैसा नहीं चाहिए। इसके लिए ईंट है, बजरी है, सीमेंट है, रेत है, कड़ी है, या और कोई मटेरियल भेज दे, उसका बड़ा धन्यवाद होगा। पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी आप ये सोचे भाई, ये मेरा गांव कुटेल है, पैसे की उम्मीद नहीं। अगर कोई सज्जन वहाँ के आके भी, वहाँ पर 10-20 आदमी बैठे हैं, वहाँ भी आके कोई योगदान करना चाहता है कि इसका मटेरियल मिल जाए और उसका अपना आसिया न ढक जाए, ताकि मिहनत मजदूरी करके शाम को अपने घर में जाके झोपड़ी में अपने बच्चों को 2 रोटी ले खा दे, 2 अपनी खा ले और आराम से सो तो सके। लेकिन अब तो ये पड़ोसी खाना दे रहे इसको, पड़ोसी चाय दे रहे इसको, सारा कुछ, बर्तन भी दब गए, आटा चावल दाल मिट्टी जो भी पाइया दपाइया जैसे भी जो भी था वो सब मिट्टी के मलबे के नीचे दब गया। अब तो इनको बेचारे ये लोग अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो इसको दे रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि अगर जो साथी इसकी मदद करना चाहता है वो कृपा करके उससे अनुरोध है कि वो पैसे ना देकर, अगर कोई पैसे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर पैसे ना देकर इसका मटेरियल दे दे तो ताकि इसका आशियाना बन जाए। आजा भी, आजा इधर आजा। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जंगपाल है जी। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसके बारे में ये बोलना चाह रहा जी, तो 16 तारीख को बारिश आई थी जी, बहुत तेज़ बारिश थी जी, तो इनके तीनों का मकान गिर गया जी। हाँ जी। तीनों का मकान गिरने के बाद जी सरपंच के पास गए जी, उनने कोई मतलब कोई शायद इनकी कोई सुनाई नहीं करी जी। उसके बाद फिर MLA के पास गए जी, उनने कोई सुनाई नहीं करी जी। तो इनका एक छोटा बच्चा है, जैसे कि 3 साल का बच्चा है जी। और उन्होंने बोला उस दिन उनका मकान गिरा तो उस वजह से जान भी जा सकती थी, सारे परिवार की जान भी जा सकती थी, पर वो बच गए। वो बच गए जी। तो इसने जी सरपंच के उसके MLA के पास गए जी, कोई सुनाई नहीं हुई जी। इसने क्या कराया जी, MLA ने कहा कि भाई हम 7:30 बजे क्या नाम शाम को 4 बजे से आएंगे, तो वह आए नहीं जी, नहीं आए जी। इन्हें क्या कराया जी, तो इनसे घर वाले से बोले कि भाई MLA आया नहीं, इन्हें बोले नहीं आया, तो इसने रात में 11 बजे से अपना ये काम सुसाइड कर लीजिए। आप भी क्या उसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ आप जी, उसी गाँव गाँव में जी। आप तो आस पड़ोस के रहने वाले, आप क्या करते हैं? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। मैं भी दिहाड़ी मजदूर। हाँ। आपका घर ठीक है, ठीक हाँ, ठाक है? किसका जी? आपका घर ठीक ठाक है? कड़ी वाले है जी, वो भी क्रैकिंग तो आ रही है जी। क्रैकिंग आपके घर में भी आ रही है, और आसपास के जितने भी कुटेल गांव के हैं घर, वहाँ आसपास क्रैकिंग आ रही है। मकानों में क्रैकिंग आई हुई है तो जी। आपने पहले भी सरकार से किसी तरह का या प्रशासन से अपील करी है पहले भी? आप लोगों ने मिलके करी है जी, कोई सुनाई नहीं करता जी हमारी। आपने सरपंच साहब से सरपंच साहब से मिलके आप लोगों ने अपील करी है कि इसको रिपेयर करवाने की, पर आपको किसी तरह का ठोस आश्वासन नहीं मिला? किसी का आश्वासन नहीं मिले हमने। इसी प्रकार का क्या बोलना चाहेंगे आप? सरपंच तो नहीं करे जी, कोई ग्रांट आप इसी गांव से हैं? नहीं, मैं तो रिश्तेदार हूँ जिसका। अच्छा, रिश्तेदार हैं। सुबह बात हुई थी, नहीं करे जी, कोई ग्रांट नहीं तक मेरे पास पहुंची है जी। बसते जाओ मेरे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं टाल मटोल हो रही है। हाँ, टाल नहीं, कुछ कर नहीं सकते आपकी हम। इंसानियत है वो कहाँ चली गई है? मैं तो गाँव के उसके अंदर यही बोला बहुत था बड़े-बड़े जमींदार भी हैं, ये बोले भी हैं, तो फिर क्या मान लो ये तो अपनी जिम्मेदारी होगी, या सरकार तो चलो स्कीम दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रांट ना पास हो पा रही हो, लेकिन आपस में क्या 4, 5, 10 भाई मिलके क्या ऐसे मदद नहीं कर सकते किसी तरह? क्या बोल जी
भी आप सरपंच 5 साल सरपंची करी, 5 साल में तो थोड़ी बहुत कुछ मदद तो कर सकता था। पर उन्होंने किसी तरह की कोई मदद नहीं करी। और कोई आप लोगों को सरपंच का नाम बताएं। संदीप कुमार। जैसे कि आप सुन सकते हैं, इन्होंने सरपंच से भी एक ठोस आश्वासन की जरूरत थी। इंसान की उम्मीद, एक छोटी सी उम्मीद भी उसको एक जीने की वजह दे सकती है, पर उनको एक छोटी सी उम्मीद की किरण कहीं पे भी नहीं दिख रही थी, जिस वजह से उनके जो छोटा बच्चा है उसकी कहीं ना कहीं 3 साल का बच्चा है, उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं डगमगा गई है। और उन्होंने एमएलए से भी जाके और इन लोगों ने गाँव के कुटेल 3 दिन लगातार गए हैं एमएलए के पास जी। तो हमने कल मिला था जी, वो कल भी तो बोला कि भेजूँ आदमी भेजूँ, देखो तो आया नहीं है जी। जैसे कि आप यहाँ पे सुन सकते हैं, आप लोगों से यही अपील है कि कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस गांव के लोगों की मदद आगे आके बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग कर पाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप नीचे दिए गए अकाउंट नंबर पर भी इन लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर हमारा घर ही गिर जाएगा, इन लोगों का अगर छोटा सा आशियाना जिसमें वो रहते हैं वो ही गिर जाएगा और वो ही नहीं रहेगा, तो उनको जीने का आश्वासन कहाँ से मिलेगा? उनको एक जीने की उम्मीद कहाँ से मिलेगी? उनके बर्तन ही टूट जाएंगे। जैसे कि आपने सुना, दाल चावल ऐसी चीजें भी उनकी नीचे दब गई थी। बर्तन तक भी दबे हुए हैं जिनके, खाने के लिए कुछ नहीं है जी। बर्तन तक मिट्टी में, इसमें सारे बेड है, सब जो सारा। आप इस न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जो हो गया उसको तो हम नहीं बदल सकते। घर मकान बन जाए, मदद यही है जी, कोई थोड़ा घना सारा लगा दे जी इस तरह। जैसे कि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत मदद कर दे और आप लोग भी आगे आके कृपया करके इस गांव के और इस परिवार की मदद करें, ताकि उस बच्चे की जिंदगी ना डगमगाए, उसको एक आशियाना मिल पाए। एक छोटा सा आशियाना भी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रख सकता है, वो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखा होगा। बात करेंगे जो कि मधुबन थाने से हैं। सर, क्या है ये सारा मामला, इस बारे में थोड़ा बताएं। आज सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास हमारे को सूचना मिली थी कि अभी नरेश कुमार सन ऑफ जीतू राम कुटेल गांव का रहने वाला है, उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। हम मौके पहुंचे तो वहां पे देखा कि भाई उसका जो घर है उसके बैक साइड में खेत पड़ते हैं। तो अभी 3-4 दिन पहले बारिश आई थी, उससे वो डैमेज हो गया, वो दीवार गिर गई बैक साइड की। तो वो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी इसकी, नरेश की, उससे वो थोड़ा तनाव में था। उसके बाद उसने रात को सुसाइड कर लिया उन्हीं बातों को लेके। तो किस तरह का मामला इसमें दर्ज होता है या किस तरह की तफ्तीश होगी इसके अंदर? इसमें तो यही है हमारी, तो उसने खुद सुसाइड किया है, किसी का हाथ नहीं है इसमें, ना कोई एलिगेशन है परिवार की तरफ से। हाँ जी। जी। तो अब इनका पोस्टमार्टम होके इनकी बॉडी हाँ, पोस्टमार्टम करवा के और डेड बॉडी परिवार को दे देंगे संस्कार हेतु। जी, धन्यवाद। जैसे कि आप सुन सकते हैं कि घर गिरने से एक परिवार को कितना नुकसान पहुंच सकता है, आपने आज इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखा होगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस परिवार को मदद मिल पाए, और आप भी आगे आके ज़रूर मदद कीजिए उस अकाउंट नंबर के द्वारा जो नीचे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं नम्रता चावला, हरियाणा टुडे करनाल।